तो हेलो एवरीवन, ये है हमारी 2.2 की सॉल्यूशन वीडियो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे x/2 माइनस 1/5 इज़ इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा है। तो हम वही करेंगे जो पहले किया था हमने। दोनों x वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे। ये दोनों x वाले टर्म्स हैं जो लाइक टर्म्स होते हैं। तो यहाँ बनेगा x/2, ये प्लस का x/3 यहाँ के माइनस का x/3 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 1/4, और ये माइनस का 1/5 इधर आके प्लस का 1/5 बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट चाहे तो जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे कर सकते हैं एलसीएम लेके, या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इजी पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया बना 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया बना 2x, माइनस का निशान बीच में ऐसे ही आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा, इसको इससे किया 5 1 ज़ा 5, इसको इससे किया 4 1 ज़ा 4, और 4 5 ज़ा 20। ये बात सबको समझ आ गई होगी। ये एरोज़ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बनाता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 3x में से 2x गया तो सिर्फ x आया, अपॉन में 6 ऐसे ही लिख दिया। 5 और 4 कितना होता है 9, अपॉन में 20। ये डिवाइडेड में 6 है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 6। बेसिकली 9/20 यहीं रह गया, 6 इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, ये गया 3 पे, ये गया 10 पे, ठीक है। तो 9 3 ज़ा 27, x इज इक्वल्स टू 27/10। ये बना हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने को नहीं बोला है तो मैं वेरीफाई नहीं करूँगा। अगर आपको वेरीफाई करना हो अपना आंसर एग्जाम्स में आए तो आप इसको x की जगह पे ये वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम ही है। देखो यहाँ पे n और n वाले टर्म्स एक साथ ऑलरेडी दे रखे हैं। तो देखो 3 टर्म्स है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अब हमें इसे एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। तो 2 4 6 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 4 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये गया 2 पे, ये गया 1 पे, ये गया 3 पे, ये 2 1 1 एंड 3, और 3 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम आया हमारा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। कितना आया एलसीएम 12। इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटा देता हूँ एलसीएम को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 12। अब देखेंगे 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है। तो ये जवाब है 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। अब 6 को ऊपर जो भी है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिखूंगा मैं 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हो जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, ये आता है 3 पे। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर से जो कि हो जाएगा 3 ऑलरेडी है ना। तो 3 3 ज़ा 9n ऐसे आ गया। 6 के टेबल में 12 आता है कितने पे 2 पे। तो 2 को अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 10n इज इक्वल्स टू 21। ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब प्लस प्लस वाले प्लस कर देते हैं हम, ये दोनों प्लस के हैं तो कितना हुआ 16। 16 माइनस 16n माइनस 9n अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू 21। 16 में से 9 गया तो बचा 7n अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब ये देखो n यहीं पे रह जाएगा और ये 7/12 ऐसे है यहाँ पे, तो वहाँ जाके इसका जब ये 7/12 यहाँ जाएगा, जब ऐसे मल्टीप्लाई में होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। तो n इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 ऊपर था तो 7 आ जाएगा नीचे, 12 नीचे था तो ये आ जाएगा ऊपर। अब 7 के टेबल में 21 आता है 3 पे, सो n इज इक्वल्स टू 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 36, ठीक है, इज इक्वल्स टू 36। ये बना हमारा आंसर, ठीक है। इसको वेरीफाई आप सेम तरीके से कर सकते हैं जैसे पिछले पॉइंट में सिखाया था। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम सेम ही चीज़ करेंगे। एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर आते हैं, दैट मीन्स ये और ये तीनों टर्म्स एक जैसे हैं, ये तीनों टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं। सो x माइनस 8/3x, और ये माइनस का 5/2 है तो यहाँ आके प्लस का 5/2x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 17/6 मैंने यहीं पे लिखा, ठीक है। ये प्लस का 7 है तो राइट हैंड साइड में आके ये माइनस का 7 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। 3 2 और 1 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम 6 आएगा, आप निकाल के देख सकते हो।
यहाँ पे आएगा 6। अब देखो 1 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 1 के टेबल में 6 आएगा 6 पे, तो 6 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6x। ठीक है, ये माइनस का निशान ऐसे ही लिख देते हैं। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, तो 2 को ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 16, तो ये बना 16x। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, ये आता है 3 पे, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो आप। ये बनेगा हमारा 17 माइनस 6 7 ज़ा 42 अपॉन में 6। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अच्छा देखो कभी भी ऐसा हो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होगा, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए तो आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर्स को कैंसिल आउट कर सकते हो। ऐसा क्यों, लॉजिक से सोचो, 6 इधर डिनोमिनेटर में, वहाँ जाके न्यूमरेटर में जाएगा ये, तो तब भी 6 से 6 कट जाएगा यहाँ से, ऐसे अगर यहाँ पे 6 आया तो तब भी 6 से 6 कट जाएगा, तो इसका अच्छा हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कटने के बाद बन जाएगा डायरेक्ट, अगर आप 6 से 6 को यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब 6 प्लस का है, 15 प्लस का है, तो ये बना 21x माइनस 16, मैंने ऐसे ही लिख दिया माइनस 16x, और 6 तो नीचे जा चुका है तो उसे लिखेंगे नहीं। अब 17 में से 42 जाएगा तो बनेगा अपना नेगेटिव 25। ठीक है, अब 21 में से 16 गया तो आएगा 5x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 25। अब ये 5 इसके नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में आके लग जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 25/5, ये कैंसिल आउट हुआ तो आया हमारा आंसर माइनस का 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सो x इज इक्वल्स टू -5 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। आप इस साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, ये बना। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करा तो बना 5x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो बना -25 इज इक्वल्स टू, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो बना 3x, अब 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो बना -9। ठीक है, अब 5x मैंने ऐसे ही लिखा यहाँ पे, और ये प्लस का 3x यहाँ के माइनस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -9 मैंने ऐसे ही लिखा यहाँ पे, -25 यहाँ के प्लस 25 हो जाएगा। तो 5x में से 3x गया तो बना 2x इज इक्वल्स टू -9 प्लस 25 इज 16, सो x इज इक्वल्स टू 16/2, तो ये कटा तो कितना हुआ, x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है, हम टी वाले टर्म्स को, ये टी वाला टर्म है, ये टी वाला टर्म है और ये टी वाला टर्म है, इनको एक तरफ लेके आते हैं। तो 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इज, ये प्लस का t यहाँ आके, ये माइनस का t है यहाँ आके प्लस का t बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 2/3। इतनी बात सबके समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे t के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा देते हैं। अब इस साइड में आप एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम 12 बनता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 12। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, ये आता है 3 पे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा 3t - 2। अब माइनस का निशान लगाया, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, मल्टीप्लाई में पूरा 2t + 3। ठीक है, 1 के टेबल में 12 कितने पे आता है, ये आता है 12 पे, तो 12 ऐसे के ऐसे ही प्लस का 12 और ये t मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू 2/3। क्या ये बात सबको समझ आई? अब ये 12 को हम उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं और साथ साथ में इसको इससे मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट्स खोलते हैं। 3 3 ज़ा 9t माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8t। अब इसको इससे किया तो कितना बना, 4 3 ज़ा माइनस का 12, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया। ठीक है, प्लस का 12t इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये 12 यहाँ से डिनोमिनेटर से इधर न्यूमरेटर में आ गया। ठीक है, इसके बाद टी वालों को प्लस कर देते हैं हम। देखो ये प्लस का टी वाला है, ये प्लस का टी वाला है, 12 और 9 कितना हो गया, 21t। ठीक है, अब साथ ही साथ ये माइनस का 8t मैंने ऐसे ही लिखा,
-6 -12 कितना होता है, माइनस का 6 और 12 हो गया 18, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये इससे कटा कितने पे, 4 पे, 4 2 ज़ा 8। ये बात क्लियर हुई। अब ये माइनस का 18 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा क्योंकि उसके जैसा वहीं पे ही है, तो हम इसे ऐसे करते हैं, पहले तो 21t में से 8t गया तो कितना आएगा, 13t, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 18 वहाँ गया तो 8 प्लस 18 बन गया, 8 और 18 कितना होता है, 8 8 6 और इधर एक कैरी यानी कि 26 इज इक्वल्स टू 13t। अब ये 13 यहाँ से आके इधर डिवाइड में आ जाएगा तो t इज इक्वल्स टू 26/13, ये कितना होता है, 13 के टेबल में 26 2 पे आता है, सो t इज इक्वल्स टू 2, ये आया हमारा आंसर। मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आप देख लो इसे, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इस m को यहाँ ऐसे ही लिखते हैं, अपॉन में 1 लगा देते हैं, इस पे यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, माइनस ब्रैकेट में m -1/2, ये माइनस का टर्म है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का m -2/3 इज इक्वल्स टू 1, मैंने ऐसे ही लिख दिया। 2 1 और 3 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा, इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। तो 1 के टेबल में 6 आता है 6 पे, तो 6 को m से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, तो 3 के साथ इस ब्रैकेट को मैंने ऐसे ही लिख दिया। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, तो प्लस का 2 यानी कि m -2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात सबके समझ आ गई होगी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब 6m मैंने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3m आया, ठीक है, माइनस का 3m, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2m आया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, माइनस का 4, ये जो डिवाइडेड में 6 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ पे ये बना। अब इसके बाद देखते हैं 6 और 2, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो हो गया 8, अब 8 में से 3 जाएगा तो बनेगा 5m, ठीक है। ये प्लस का 3 माइनस का 4 कितना बना, -1 इज इक्वल्स टू 6, तो 5m इज इक्वल्स टू, ये -1 वहाँ जाके प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये बना 6 + 1 जो कि हो जाता है हमारा 7, ठीक है। तो 5m इज इक्वल्स टू 7। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कुछ ऐसा बनेगा, 5m बराबर है हमारा 7 के, तो m इज इक्वल्स टू 7/5, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप देख लो एक बार इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे इसको, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हुआ 3t, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हुआ माइनस का 9 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 10t, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हुआ प्लस का 5, ये 3t इधर 10t इधर, इसको यहाँ लेके आते हैं तो कितना बना 3t - 10t इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे ऐसा ही है, ये माइनस का 9 यहाँ आके प्लस का 9 हो जाएगा, 3 में से 10 गया तो बना माइनस का 7t इज इक्वल्स टू 9 और 5 होता है 14, सो t इज इक्वल्स टू 14/-7, ये कैंसिल आउट हुआ तो बनेगा माइनस का 2, तो t बराबर -2, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, 15 को y से मल्टीप्लाई किया तो बना 15y, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना माइनस का 60, 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो बना माइनस का 2y, 2 को 9 माइनस के 2 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई किया तो बना प्लस का 18, 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो बना प्लस का 5y, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बना प्लस का 30, 5 6 = 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये समझ आया होगा सबको। तो 15 और 5 कितना बना, ये देखो दोनों y वाले हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 15y + 5y इज़ 20y, है ना, 20y और माइनस का 2y भी है, तो 20y में से 2y गया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे 20y माइनस का 2y, ये माइनस देखो ये प्लस का है
और ये प्लस का है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो कितना बनेगा 18 और 30 कितना हुआ 48 माइनस का 60 ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये बात सबके समझ आ गई होगी, समझ आया। तो 20y में से अब 2y गया तो कितना आया 18y, कितना आया 18y। अब बैटरी ख़त्म हो रही है हमारी, कोई बात नहीं, लेकिन 48 में से 60 गया तो आया माइनस का ये बना 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये -12 वहाँ जाके +12 हो जाएगा, तो 18y इज इक्वल्स टू 12, यहाँ आके प्लस का हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 12/18। ये 6 के टेबल से गया, 2 पे, ये गया 3 पे, सो y इज इक्वल्स टू 2/3 इज आर आंसर। समझ आया सबको ये वाला क्वेश्चन? चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तीनों z वाले टर्म से इनको एक तरफ ले आते हैं हम, तो ये बना 3z 5z -7 -2 ऐसे लिखा मैंने, 9z ऐसे ही लिखा, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी मैं, बस ये माइनस, ये प्लस का 4 उधर था तो यहाँ के माइनस का 4, 8z -13 और इज इक्वल्स टू में 17 ऐसे का ऐसे ही रह गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे किया तो बना 15z, इसको इससे किया तो बना माइनस का 7 3 21, इसको इससे किया तो बना माइनस का 18z, इसको इससे किया तो कितना बना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 22, माइनस के 4 को 8z से किया तो 8 4 -32z, माइनस के 4 को माइनस के 13 से किया तो प्लस का 52 इज इक्वल्स टू 17। ये बना, ये नेगेटिव 17 था तो ये नेगेटिव ही है अभी तक, है ना। तो अब देखो ये z वाले टर्म्स को मैं यहीं रख देता हूँ, ठीक है, ये z तीनों z वाले टर्म्स हैं तो इन तीनों को मैंने यहीं छोड़ा, 15z, और देखो माइनस माइनस को अभी के अभी प्लस ही कर देते हैं, 18 और 32 50 होता है, माइनस का 50z, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव 17 ऐसे ही हो गया इधर, ये प्लस का 52 यहाँ के माइनस का 52 बन गया, प्लस का 22 यहाँ के माइनस का 22 बन गया, माइनस का 21 यहाँ के प्लस का 21 बन गया, 15 में से 50 गया तो माइनस का 35z आया, इज इक्वल्स टू, तो माइनस का 17 माइनस 52 और -22, तीनों माइनस के हैं तो तीनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस के तीनों जुड़ के हो जाएगा हमारा माइनस का 91 और ये प्लस 21 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो -35z इधर ऐसे ही लिखा मैंने, इज इक्वल्स टू -91 + 21 कितना होता है, -91 + 21 हमारा हो जाएगा ये लगभग अपना 70, ये हो जाएगा, हाँ 70 हो जाएगा, माइनस का 70 क्योंकि बड़ा 91 है ना, तो z इधर नीचे आया, z इज इक्वल्स टू -70 अपॉन में -35। अब 35 के टेबल में 72 पे आता है, 35 का डबल होता है 70, है ना, तो z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये बना हमारा मेन आंसर, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 0.5 को 4 से अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऐसे करते हैं ना, इसको इससे और इसको इससे ऐसे करके करते हैं, तो 4 को जब आप 0.25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20, 4 2 8 और 2 यानी कि 0 इधर और इधर 1, तो 100 आ गया लगभग, और यहाँ पे पॉइंट था तो 2 नंबर पॉइंट लगेगा तो 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये बना हमारा 1f। अब 0.25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75 होता है, तो बना माइनस का 0.75, ठीक है। ये मैं रफ वर्क में यहाँ से हटा देता हूँ, और इज इक्वल्स टू 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक बार यहाँ पे जंप कर जाता है, तो कितना बन गया ये 0.5f बन गया, ठीक है। अब 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, तो माइनस का 0.45, बेसिकली 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाता है, ठीक है। एफ वालों को एक तरफ कर देते हैं फिर से, तो 1f, ये -0.5 इधर आके प्लस 0.5 यहाँ पे आके -0.5 बन जाएगा, f ऐसे ही आ गया, इज इक्वल्स टू
माइनस 0.45 ऐसे ही लिखा मैंने, और ये प्लस, ये माइनस का है ये टर्म, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये बना 0.75। ठीक है, ये बात सबको समझ आई होगी। अब 1 में से 0.5 गया तो 0.5 ही आता है, 0.5f इज इक्वल्स टू ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 0.75 में से आप माइनस कर दो 0.45, तो कितना हो गया 5 में से 0 गया, 7 में से 4 गया 3, तो ये आया 0.30। ठीक है, तो 0.3 बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के पीछे का 0 लगाना ना लगाना एक ही बात होती है। तो ये इसके नीचे गया तो बना हमारा f इज इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.5। अब ये पॉइंट हमें हटाना है, तो ऊपर नीचे में 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कितना बना 3/5। अब 3/5 को डेसिमल में चेंज कर देते हैं। डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, आप 3 और 5 को डिवाइड कर दो, 3 को अंदर रख दो, 5 को बाहर रख दो, यहाँ 0 लगा, पॉइंट लगा, 0 आया। 5 के टेबल में 30 कितने पे आता है 6 पे, तो ये बना 30, ये आंसर हुआ ख़त्म। तो ये आया हमारा 0.6। सो f इज इक्वल्स टू 0.6। या अगर फ्रैक्शन में आंसर हो तो ये होगा, अगर डेसिमल में हो तो ये होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो अब हम अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहें और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा खुद से करें। बाय बाय।